हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। फ्रेंड, आज के वीडियो को आप देखकर आप जान जाएंगे कि ओसीडी कैसे हमारे मन को बहुत परेशान करती है, कैसे हमारे शरीर में घुस जाती है, हमारी लाइफ को ख़राब करती है। धीरे धीरे एक दीमक की तरह, जैसे एक दीमक होता है और लकड़ी में या कहीं भी लग जाता है, दरवाजे में लगने लगता है और हमें पता नहीं चलता रहता है और धीरे धीरे उस लकड़ी को ख़राब करता है। और जब वो लकड़ी ख़राब हो जाती है तब हमें एहसास होता है कि भाई ये दरवाज़ा ख़राब हो गया या लकड़ी ख़राब हो चुकी है। उसी तरह से ओसीडी भी हमारे जीवन में घुसती जाती है और जाने अनजाने हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही सब जानेंगे। एक पेशेंट की एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ, जो कि मेरे यहाँ दिखाने किसी और चीज़ को लेकर आई थी, किसी और बात को लेकर आई थी और बाद में जब मैंने उनसे पूछा, डिटेल में मैं जाना, तो उसकी बीमारी कुछ और निकली और उसको उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं थी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है ताकि आप ओसीडी के बारे में बहुत अच्छे से जानें और ये जानें कि कैसे ये बीमारी बहुत परेशान करती है। और जो लोग अभी शुरुआती स्टेज में हैं, ओसीडी के हैं या फिर अगर किसी भी स्टेज में हैं, उस वीडियो को देख के समझें कि हाँ, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा या हो रहा होगा और उससे वो कैसे बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी 3-4 दिन पहले मुझे एक पेशेंट दिखाने आई थी और उसके साथ में उसको किसी ने बताया था कि मैं यहाँ देखता हूँ, तो वो साथ में दिखाने आई थी। तो उसने आते ही बताया कि उसको सिर में दर्द होता है, भारीपन होता है। पतली सी लड़की थी, मतलब मुझे लगता है कि 40-50 केजी उसका वेट होगा और घबराहट बता रही थी कि हाँ, आधे सिर में दर्द होता है, माइग्रेन के सिम्टम जैसे बता रही थी। फिर घबराहट होती है, बेचैनी होता है, धक-धक करते रहता है, बेचैनी होता है। तो मैंने बोला कि क्या सोचती हो? तो उसने बोला कि जैसे बाकी लोग भी बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। चूँकि मैं एक्सपर्ट हूँ तो मुझे पता है कि मुझे बातों को कैसे पूछना है। तो मैंने पूछा कि और बताइए अपने बारे में कि डिटेल में कब से प्रॉब्लम है। तो उसने बताया कि 5-6 महीने से प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे घबराहट बेचैनी हो रही है और दवा इधर-उधर का खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, चलो चल के दिखा लेते हैं। पानी-वानी तो नॉर्मल तौर पे औरतें, लड़कियाँ कम ही पीती हैं। ये मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि अक्सर लड़कियाँ जो होती हैं पानी कम पीती हैं। होते हैं महिलाएँ काम करने में इतना व्यस्त रहती हैं कि पानी कम पीती हैं, तो सिर दर्द की भी वजह है। तो फिर फाइनली फिर पूछते-पूछते जब मैंने पूछा कि भाई घबराहट की वजह क्या होती है? ऐसा क्या सोचती हो? क्या मन में चलता है? तो बोली कोई उलझन रहती है। फिर मैंने पूछा कि ऐसा कोई काम बार-बार करती हैं क्या? क्योंकि ऐसा होता है कि ओसीडी में लोग काम बार-बार करते हैं, घबराहट होती है और कई बार वो बता नहीं पाते हैं। तो बोली कि हाँ, करते हैं। मैंने बोला हाथ तो धुलती हो बार-बार? तो बोली हाथ तो मैं धुल लेती हूँ। बहुत ही नॉर्मल कैज़ुअल में बताया। मैंने कहा कितनी बार धुलती हो? तो बोली तो 20 बार धुल लेती हूँ। जब होता है तभी धुल लेती हूँ। कुछ भी टच करती हूँ तो धुल लेती हूँ। तो फिर मैंने समझा कि अच्छा, इसको तो ये बीमारी है जिसकी वजह से उसको घबराहट हो रहा है, उसको पता नहीं चल पा रहा है। मैंने पूछा कितना देर नहाती हो? तो बोली नहाती तो मैं 2 घंटा हूँ। और वो इतना आराम से इस चीज़ों को बताए थे, लग रहा था कि कितना नॉर्मल है। तो मैंने कहा 2 घंटा नहाती हो, क्या ये नॉर्मल है? तो बोले कि पिछले 6 महीने से ही तो ऐसा कर रही हूँ। मैंने कहा 6 महीने से कर रही हो तो क्या आपको इससे प्रॉब्लम है? तो बोली नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा टच क्यों करती हो कोई भी चीज़, मतलब टच करके धुलती क्यों हो? तो बोले कि थोड़ा-सा संतुष्टि नहीं होता है, लगता है कुछ गंदा लग गया है। तो मैंने कहा कितनी बार ऐसा होता है? तो बोले कि जब भी कुछ छूती हूँ तो मैं धो लेती हूँ। तो मैंने कहा और ये कितनी बार दिन भर में होता है? तो बोले कि 20 से 25 बार हो जाता है। और मैं कहा नहाना? तो कहे नहाना तो 2 घंटा लगता है मुझे। तो मैंने कहा आप ये सब चीज़ें कर रही हो, क्या आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं? सब सही लग रहा है? तो बोले कि हाँ, अभी 6 महीने से तो हुआ है। और घरवाले, मैंने पूछा घरवाले क्या बोलते हैं? तो घरवाले बोलते हैं कि भाई साफ-सफाई ज़्यादा कर रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे क्वेश्चन के बाद उसके क्वेश्चन शुरू हो गए। उसके साथ में भी एक लड़का आया था, उस सबके क्वेश्चन हो गए कि क्या ये कोई प्रॉब्लम है? पेशेंट पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई प्रॉब्लम है क्या? बार-बार हाथ धुलना या फिर नहाना इतना देर तक? मैंने बोला कि आप बताइए, आप बचपन से क्या इतना देर ही हाथ धुलती हैं और बार-बार इतना 2 घंटा तक नहाती हैं क्या? या आपके आस-पास के लोग इतना करते हैं? बोले कि नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। तो वो चीज़ें इतना नॉर्मल बता रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं, मैं तो गाँव में रहती हूँ, तो वहाँ पे जब भी मुझे घबराहट होती है तो एक अंकल हैं, वहाँ से मैं दवाई ले लेती हूँ और मेरा काम चलता रहता है। लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं चल पाया कि कोई प्रॉब्लम भी है। आप बताइए कि क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने उससे पूछा कि ये बताइए आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि आपको कोई समस्या है, कुछ आप अलग कर रही हैं? बोली कि हाँ, मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है कि 2 घंटा नहाना, ये तो अभी से हुआ है। फिर भी कभी-कभी मन में बेचैनी होती रहती है, चिंता करती हूँ, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो मेरी बातों से वो लोग, पहली बार ऐसा लगा कि कोई मैं नई बात मैंने बोल दी। मेरी बातों से बड़ा वो लोग आश्चर्य थे कि कोई बीमारी है क्या? हमको कुछ क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं, आप जाके वीडियोज़ को देखिएगा। हम इसीलिए जागरूकता के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग, क्या होता है ना, धीरे-धीरे बीमारी अंदर घुसती जाती है, कम्फ़र्ट में चली जाती है। लोगों की एक आदत बन जाती है, धीरे-धीरे तो शुरू होती है,
ऐसा तो नहीं होता कि इंसान शुरुआत में 20 बार हाथ धुलता है, शुरुआत में 1-2 बार धुलता है, फिर 4 बार धुलता है, फिर 6 बार धुलता है, फिर 10 बार, 20 बार। तो इंसान की लाइफ का पार्ट बन जाती है। फिर जो आस-पास के लोग होते हैं, परिवार के भी लोग होते हैं, उनको ये होता है कि हाँ भाई, इसकी तो आदत है, ये तो साफ-सफाई ज़्यादा रखती है। बहुत से लोग बोलते हैं, एक पेशेंट आते थे, उनके घर वाले उसको बोलते थे कि अरे भाई, इससे गोरी ज़्यादा हो रही है ये ज़्यादा साफ-सफाई रखती है तो गोरी जल्दी ज़्यादा हो जाएगी। तो लोगों के अपने-अपने तर्क हैं, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। फिर धीरे-धीरे लोगों का ये होता है कि अरे भाई, हमारी तो आदत है, हमको तो नहाने में 1 घंटा लगता है, हमको तो 2-3 बार, हम जब तक ना नहाएँ, 5 बार ना नहाएँ तब तक हमारी ज़िंदगी मतलब सही नहीं रहता है। बहुत लोग क्या करते हैं भाई, फ्रेश होने गए, फिर आके नहाए, फिर पूजा किए, उसके बाद फिर फ्रेश होने गए, फिर नहा लिए। तो बहुत चीज़ें चलती रहती हैं लोगों की और फिर वो एक आदत बन जाती है। पोछा लगाए घर में तो फिर नहा लिए, कुछ भी ऐसा काम किए तो नहाने लगे। तो कई बार क्या होता है कि लोगों का लिमिटेड रहता है, मतलब लिमिट में चलता रहता है, काम चलता रहता है। तो जब इंसान का काम चलता रहता है तो घर वाले भी काम चलाते रहते हैं। लोगों को ये लगता है कि अरे भाई, ये साफ-सफाई वाली ज़्यादा है। उस लड़की को ये लग रहा था कि मैं शायद साफ-सफाई ज़्यादा करती हूँ और मैं अच्छे से रहती हूँ। तो मैंने बोला कि साफ-सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये जो घबराहट हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। आपको शायद ये बात समझ में नहीं आ रहा है, आप घर पे जाके आराम से सोचिएगा। 20 बार हाथ धुलना नॉर्मल नहीं हो सकता कहीं से भी। क्या आप पहले भी ऐसा करती थीं, 6 महीना पहले भी? क्या इसका मतलब आप कभी साफ-सफाई नहीं करती थीं? और 2 घंटा आप नहा रही हैं, क्या आपकी मम्मी भी इतना नहाती हैं? या आपके पड़ोस में जो भी भाभी लोग हैं और भी जो आपकी फ्रेंड्स हैं, सब ऐसा नहाती हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं करती हैं। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, मुझे तो बस घबराहट है, बेचैनी है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पेशेंट जब इस तरह का आता है, जो कि अभी ट्रीटमेंट के लिए तैयार ही नहीं है, थेरेपी के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब काउंसल होने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि हम जब कोई इंसान अगर समझना नहीं चाहता है तो उसको आप जब समझाओगे तो बातें बेकार चली जाती हैं। फ्रेंड, ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि मान लीजिए आपको भूख ही ना लगी हो, किसी को इंसान को भूख ही ना लगा हो और उसके सामने पूरा 56 भोग रख दिया जाए, एकदम बढ़िया-बढ़िया पकवान रख दिया जाए, खाना रख दिया जाए, या कोई इंसान खाना खा के आया है, पेट भर गया उसका, उसके बाद उसको मिठाई-विठाई और बाकी चीज़ें दिया जाए तो भूख नहीं लगेगा। उसी तरह से जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तब वो चीज़ बताई जाती है तो उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, लोग समझते भी इस बात को है। तो इस केस में इस पेशेंट को थेरेपी का फ़िलहाल उसका काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी तैयार ही नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप जाके वीडियोज़ को देखिए, समझिए, ओसीडी के बारे में पढ़िएगा और आप देखिए कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। और साइकियाट्री में ऐसा होता भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई हर चीज़ का इलाज किया जाए। अगर किसी इंसान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घरवालों को प्रॉब्लम नहीं है, तो हम वहाँ पे मेडिकेशंस नहीं देते। हम अवेयर कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उसके बाद हम उन पे छोड़ते हैं कि भाई आपको ठीक होना है कि क्या करना है। क्योंकि फाइनली तो काम उसी को करना है। अगर ओसीडी में हम कोई भी थेरेपी बता रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट बता रहे हैं, तो उसको ही तो अपने आप को मैनेज करना है, जो ईआरपी सेशंस करने हैं या सीबीटी का जो टेक्निक अपनाना है तो। क्योंकि इस केस में अगर मैं कितना भी समझा लूँ, वो पेशेंट अभी समझने के लिए तैयार ही नहीं है, मोटिवेटेड ही नहीं है कि उसको हम समझा सकें उस बात को लेकर। हो सकता है कि आने वाले 10 दिन में, चूँकि उसको घबराहट बेचैनी तो हो रही है, अब उसको समझ में आए कि हाँ, वो कुछ गलत कर रही थी। मेरी वीडियोज़ को देखकर या बाकी वीडियोज़ को देखकर उसको समझ में आएगा। तब हो सकता है कि जब नेक्स्ट टाइम वो आए, तब वो ज़्यादा तैयार हो समझने के लिए और इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि हाँ भाई, ये कोई बीमारी है। क्योंकि ओसीडी एकदम से तो होता नहीं है, धीरे-धीरे ये बढ़ते जाता है, अपना रूप बढ़ाते जाता है, अपना जगह जो बनाते जाता है इंसान के माइंड में, वो धीरे-धीरे बनाते जाता है। शुरू में लोग 1-2 बार हाथ धुलते हैं, फिर 2-4 बार धुलते हैं, फिर 10 बार, 20 बार। कुछ लोग को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, बेचैनी होती है, तो उनको बेचैनी रहती है, भाई हमको हुआ क्या है? फिर चूँकि आजकल वीडियोज़ इतने बन रहे हैं यूट्यूब पे, लोग देख के समझने लगे हैं अब कि हाँ भाई, ये कोई बीमारी है। पहले के टाइम में तो लोग इसको छुआछूत यही मानते थे, भाई साफ-सफाई की बीमारी है, लोग काम चलाते थे कि हाँ भाई, ये जो औरत है ये साफ-सफाई ज़्यादा रखती है, साफ-सफाई की समस्या है, या जो भी है ये साफ-सफाई ज़्यादा रखती है, कैसे भी बोल के। जैसे बहुत से लोग तो अब तो एडजस्ट हो गए हैं, बहुत लोग मैंने सुना है कि हाँ भाई, वो तो 3 घंटा नहाती हैं, उनका तो 3 घंटा नहाने से काम चलता है। तो जब इतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो ठीक होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर लोग दवाइयों को ड्रॉप करते हैं, ट्रीटमेंट को ड्रॉप करते हैं, थेरेपी को ड्रॉप करते हैं। क्योंकि ओसीडी में ये भी होता है कि एक समय बाद लोगों को लगने लगता है कि हम ठीक ही नहीं हो सकते, हम कब तक दवा खाएँ? क्योंकि तब मेहनत करना मुश्किल हो जाता है, तब कोशिश करना मुश्किल हो जाता है। इंसान, क्योंकि उसको अपने बुरे मन से लड़ना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जिसकी होती है संतुष्टि। इस पे लोग बड़ा परेशान रहते हैं कि संतुष्टि नहीं मिलती है, और मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, संतुष्टि मिलना बड़ा मुश्किल है इस बीमारी में।
इसलिए मैंने इस पेशेंट को उसके अभी फ़िलहाल मेडिकेशंस दिया, जो घबराहट उसको हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, सिर में दर्द हो रहा था और भारीपन हो रहा था। बाकी मैंने बोला कि आप वीडियोज़ को देखिएगा, समझिएगा, फिर आपको अगर लगे कि आपको इसका ट्रीटमेंट थेरेपी करने की ज़रूरत है तो फिर आप मेरे पास आइएगा। तो ये थी इस कहानी एक लड़की की, 20 साल की लड़की की, जो कि ओसीडी से ग्रसित हो चुकी है। अगर वो अभी नहीं समझी और मेरे वीडियोज़ को देख रही होगी, तो मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी नहीं समझे तो ये बीमारी बढ़ सकती है और बहुत परेशानी हो जाएगी बाद में, इसलिए इसको जल्द से जल्द ठीक करिए। खुद से ठीक कर सकती हैं तो बहुत अच्छा, इस पे मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और धीरे-धीरे खुद से कंट्रोल करना है, नहीं तो हम एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा किसी ज़रूरतमंद के साथ में, और मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।